बांटते हुए, प्रणाम करते हुए और दूर दराज से आए हुए सभी पिता तुल्य माता तुल्य भाई बहनों को एक साथ जय गुरुवंदे करते हुए मैं जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप लोग के लिए समक्ष आया हूँ। इसके लिए सबको एक साथ में जय गुरुवंदे। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कामेश्वर, ग्राम पचमा, पोस्ट उधरन, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। आप इस जय गुरुवंदे आश्रम पर कैसे आए और कब से जुड़े हैं? जी, मैं नवंबर 20, 2017 से एक बहन के माध्यम से गोरखपुर आश्रम जो सीधे गोरबलथर में है वहीं पहुंचा और वहीं स्वामी जी से मेरा दीदार हुआ, मुलाकात हुआ, उनकी शरण में पहुंचे। सबसे पहले तो जिनको हमारे गुरु भाई को रास्ता दिखाने, जिन्होंने रास्ता दिखाया उनके लिए पहले जोरदार क्लैपिंग कि उस गुरु बहन ने इनको सही मार्ग दिखाया और जय गुरुवंदे आश्रम पे आए और इन्होंने अपना जो है विचार रखा। दूसरी चीज, जैसा कि आपने बताया कि 2017, इसका मतलब है कि कितने साल हो गए हैं? ये 2021 चल रहा है। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो इस 4 साल से आप इस आश्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये बताइए इस आश्रम से आपको क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। जैसे कि मैं ये रीढ़ में कई ऑपरेशन हो गए, 4-5 ऑपरेशन हो गया और मैं धराशायी हो गया था, कोई उम्मीद नहीं था। फिर स्वामी जी की शरण में आया और वे बिना दवा के भक्ति भजन से और सेवा से इसको चलने लायक बना दिए और मैं चल के अभी सेवा करता हूँ उनकी कृपा से। भाइयों का ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए वहाँ पे इन्हें आश्रम में कोई मान सकता है। और आप जिस कंडीशन में देख रहे हैं 2017, मैं खुद प्रमाण के तौर पर उपस्थित हूँ। इनको 4-5 लोगों ने खाट पे सुलाकर लेके आए थे और आज आपके सामने अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। की दया ऐसे ही रोगियों पर बरसते रहे, यही उम्मीद लेकर के मैं स्वामी जी के दरबार में आया और अच्छा हुआ। और यही उम्मीद स्वामी जी से रखता हूँ कि हर रोगियों के ऊपर ऐसी दया बरसाती रहे जो बिना दवा के ठीक होकर के और यहाँ से चले जाए और अपने अगल बगल जितने भी हैं उनको भी स्वामी जी के बारे में बताएं कि वहाँ चलिए, वहाँ इलाज हो जाता है और वहाँ से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। ये रही हमारे सरकार की महिमा जो आपके सामने एज ए प्रूफ, एज ए प्रत्यक्ष है। दूसरी चीज भैया ये बताइए, नामदान से पहले आप पूजा पाठ करते थे क्या? जी, किसकी? मैं शंकर भगवान की पूजा करता था, बजरंगबली की पूजा करता था, जहाँ की माँ दुर्गा की 12 बजे रात को घंटा बजाता था। लेकिन जब समय आया सामने हाथ खड़ा कर दिया, अगर वो हमारी मदद किए होते तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। इसके लिए सबसे मेरा विश्वास उठ गया और सोचा कि जब तक संत महात्माओं का सर पे हाथ नहीं पड़ेगा तो धरती पर कोई है नहीं कि मुझे खड़ा कर देगा। इसके लिए मैं सब जमाना को छोड़कर और महात्मा के दरबार में, अपने प्रभु के दरबार में अपने शीश को झुका दिया कि हे प्रभु, अब जो कुछ भी है आपका भी सहारा है। और मालिक ने 3 वचन सुनाए। पहली कि धरती पर कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो तुम खा लो और खड़ा हो जाओ। दूसरा नंबर, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है कि एक बार खटिया पकड़ लो तो दोबारा तुझे खड़ा कर दे। तीसरी बात कि अब देर मत करो, बनारस पहुंच जाओ, शायद हो सकता है मालिक की दुआ तेरे ऊपर हो जाए। और मैं यही काम किया, उनकी वचन को मान करके सबको त्याग दिया, कहीं नहीं रुका। उनकी कृपा हुई, मिनटों में यहाँ पहुंच गया और उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगा दी, अपनी गुहार लगा दी और उस मालिक ने मेरी गुहार
दुनिया में आवाज पहुंच जाए उस मालिक की कृपा से। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की, साचे सरकार की, साचे दरबार की, साहेब सबका। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर भाई जी कि आपने अपने अनुभव को हम सभी के समक्ष रखा। बहुत अच्छा लगा। अब अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे पप्पू प्रधान शिवरामपुर। पप्पू प्रधान शिवरामपुर। प्रेम से बोलो परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की। साहेब सबका। भैया सबसे पहले आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? हमारा रियल नेम है शिव कुमार यादव। हम शिवरामपुर से, शिवरामपुर ग्राम, पोस्ट मिर्जा मुराद, जिला वाराणसी से। इस आश्रम से आप कैसे जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? सन 2019 में हम यहाँ पर आए। संजय करके हैं, हमारे गांव के ही हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पर आए और उन्हीं ने हमको यहाँ पर राह दिखाया और स्वामी जी के सानिध्य में आया। और हमको जीने की कोई उम्मीद लालसा नहीं थी कि हम बचेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन स्वामी जी की कृपा है, आपके समकक्ष खड़े हैं। सबसे पहले हम उस भाई संजय सिंह को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग उनके नाम पे क्लैपिंग कीजिए कि इस भाई को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। आपको इस आश्रम से क्या लाभ मिला? इस आश्रम पे आने के बाद पहले तो हमको डॉक्टरों ने बहुत लूटा, कई MBBS के पास गए, जांच करा करा के थक गए थे हम। आपकी समस्या क्या थी? समस्या ये था कि हमारा जो फेफड़ा था 75% नियर अबाउट डैमेज हो चुका था, 25% भगवान की कृपा से बचे थे। मेडिकल पॉइंट से तो बहुत काफी जो है डाइजेस्टिव कंडीशन है और स्वेलिंग आ गया था हार्ट के अंदर भी, और हम चलना हमको दुश्वार था। खांसी इतना आता था कि रात भर जग के फिर दिन वैसे ही चलना दुश्वार था। लेकिन भगवान की क्या महिमा हुई, कुछ कर्म कमाई नेक था, लेकिन भगवान मिले नहीं। तो भगवान नहीं मिलते तो हम सुसाइड पॉइंट पर थे। अगर स्वामी जी नहीं मिलते तो एंड लास्ट यही सिस्टम था हमारे पास। एक ही टारगेट दिख रहा था हमारे सामने की सुसाइड कर लो, 1 रुपया बचा रहेगा तो परिवार में काम देगा। स्वामी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी कुछ नेक कर्म किए होंगे हम किसी जन्म में, जो हमको स्वामी जी का दीदार हुआ। इनके चरण रज में ऐसे ही बना रहूं और ऐसी अनुकंपा बनाए रखे जो यहाँ शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, भगवान दोनों लोग के लिए इलाज करने के लिए भगवान आए हुए हैं। ऐसे महापुरुष हम कहीं पूरे ब्रह्मांड में हम नहीं मिलेंगे, हम खोज खोज के थक जाएंगे, नहीं मिलेंगे। नाम दान से पहले क्या आप पूजा पाठ करते थे? हम लगभग 60% भारत भ्रमण कर चुके। आपका शिरडी साईं धाम गए, बम्बा देवी, जीवदानी, 10 साल छत्तीसगढ़ अड़गड़नाथ महाराज के सानिध्य में थे। वहाँ पर सेवा करते हुए स्वामी अड़गड़नाथ महाराज से मुखाबित हुए, बोले सेवा से ही तुम्हारा उत्थान है। और फिर उसके बाद स्वामी से जब मुखाबित हुए तो हमारे अंदर द प्राउड थिंकिंग इंक्रीज हुआ, अहंकार दस्तक देने लगा। और स्वामी जी जब हम समकक्ष में जाने के बाद फिर बोले, और 4-6 साल लगभग हम पद भ्रष्ट हो, मतलब अहंकार आने के बाद धर्म स्थल छोड़ दिए। जब ये हमको रोग लगा तब स्वामी जी के समकक्ष में फिर आने के लिए प्रेरित किया। कुछ कर्म कमाई नेक रहा होगा, कुछ ही रहा होगा, जो स्वामी जी के समकक्ष आने के बाद फिर हमको वो चीज़ मिला। नहीं तो हम उम्मीद नहीं थी कि हम फिर लाइफ में आएंगे वापस। मीन्स आपको इस आश्रम के माध्यम से ये मिला, एक नाव उम्मीदी में उम्मीद जागृत किया। इस आश्रम के जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है,
वो आप एकदम चारों तरफ से घिर चुके थे, चारों तरफ अंधकार में लग रहा था, लेकिन इस आश्रम में आए, सदगुरु से मार्गदर्शन मिला, सदगुरु साहब के द्वारा मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, जिसके थ्रू आपको प्रकाश की किरण दिखाई दी। उम्मीद छूट चुका था कि अब नहीं हम बचेंगे। भगवान के सानिध्य में आने के बाद फिर मन विचलित होता था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बनी रही। आपकी कृपा से ही आप कृपा बनाए रखे और आपके कृपा से सेवा कर करके केवल सेवा करा के और हमको इस योग बनाए, फिर से चलने फिरने और समाज में खड़ा होने लगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जो है दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जो आपसे अछूता रहा हो। हम गुरुद्वारे में भी गए, मस्जिद में भी चादर चढ़ाए, एक गढ़वा घाट आश्रम है वहाँ पर भी गए, वहाँ चंद समय के लिए रुके। आज हम 2 साल से यहाँ पर हैं और अब यही अंतिम ठहराव भगवान आप अपने चरण में बनाए रखे और यही हमसे आपसे कोटि विनती है। इस मंच के माध्यम से हमारे जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहें, हमारे पास वो शब्द नहीं है। अब आप सभी भाइयों बहनों से यही गुजारिश है, जितना हो सके आप सेवा सत्संग अटेंड करेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि परम आराध्य किसके लिए अवतार लिए हैं। अब ये शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, दोनों के लिए ऐसे महापुरुष कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे, प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की, साहेब सबका। अगली कड़ी से बुलाने से पहले हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जैसा कि आपने सुना भाई के मुखार बिंदु से हार्ट की समस्या थी। आप जानते हैं पूरे बॉडी में हर ऑर्गन अपना स्पेशल रोल अदा करता है, जिसमें से यदि हम मेजॉरिटी की बात करें तो हार्ट इज द स्पेशल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। उसमें पानी भर जाना मीन्स सिजेरियन ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन सिजेरियन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ और आप इस गुरु भाई को देख रहे हैं, पहले से कंडीशन अब पूर्णतः सही हो चुके हैं। किसके बदौलत? नो ऑपरेशन, ओनली सेवा के बदौलत। और ये सेवा का रहस्य दिया किसने? हमारे सदगुरु साहेब ने। किस्मत में लिखा है जो, किस्मत में लिखा है जो वो सभी को मिलता है, पर जो किस्मत में ना हो तो वो केवल सदगुरु के दर पे ही मिलता है। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे भाई काशीनाथ यादव जी आए और अपने अनुभव बताने का कष्ट करें। मेरा नाम काशीनाथ यादव, मैं निवासी हूँ। वर्तमान समय में सारनाथ वाराणसी में आवास है। आप इस आश्रम से कैसे जुड़े, किनके माध्यम से जुड़े? इस आश्रम में लगभग मुझे जुटे 12-13 साल हो गया है। और हमारे गांव पर स्वामी जी सत्संग बोलने गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना तो बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा और मैं फिर वापस बनारस चला आया। मैं लेता था, इंटरमीडिएट की एक पुस्तक थी सामाजिक विषय, और जैसे ही मैंने उसको खोला उसका चैप्टर मिला आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में भी वह हेडिंग मिली संन्यास आश्रम, जिसमें लिखा था चिंतन मनन से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने सोचा, तब समय की बात है
जो उस समय मेरा भाव था कि बाबा ने भी तो सत्संग में यही बात बताया है। और मैं अटसवा पहुंचा। सत्संग में स्वामी जी अटसवा रहते थे और सुबह का समय था 7 बजे। मैं स्वयं गया वहाँ और उस समय मैं बाबा शब्द का संबोधन करके प्रणाम किया। स्वामी जी ने प्रणाम स्वीकार किया। हम उनसे कहा कि कैसे आए हैं। मैंने कहा केवल दर्शन करने के लिए आया हूँ। कुछ चाहिए तो बताइए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना है तो चरणों की धूल दे दीजिए। तब समय स्वामी जी बहुत हंसे और मैं फिर 5 मिनट के बाद वहाँ से चला आया। और अगले दिन तक समय स्वामी जी प्रत्येक रविवार को नामदान देते थे और अटसवा में जा करके पूरे परिवार सहित नामदान दिया। और स्वामी जी की बहुत बहुत धन्यवाद भाई काशीनाथ यादव जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आप क्या करते हैं? प्रेजेंट टाइम में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत हूँ। वर्तमान समय में भी सेवारत हूँ, जनपद मिर्जापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गुरु भाई से सुनने में पता चला कि ये स्व प्रेरणा मीन्स जिज्ञासु प्रवृत्ति इन्हें सदगुरु के दरबार में। और स्वामी जी शाम के समय हम लोग पहुँचे, जैसे ही 10-5 मिनट देखे सुन रहे, इसके बाद मुझे लगा कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। और तब से आज तक अटैक नहीं पड़ा। और न ही मैं तब समय भी स्वामी जी ने दवा खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि 15 दिन की दवा मैं ले लिया था, वही 15 दिन की दवा खाया। और आज तक मैं हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी दवा नहीं खाता हूँ। ये सदगुरु प्रसाद का ज्वलंत एग्जाम्पल है। ये मैं नहीं, वो खुद बोल रहे हैं। एक सामान्य जीवन में हार्ट की कितनी अटैक हार्ट बर्दाश्त कर सकता है आप सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया 3-4 बार से ज्यादा ये अटैक झेल चुके हैं और फिर भी आज हम लोगों के सामने स्वस्थ खड़े हैं। यदि ये चमत्कार है तो हमें अपने सदगुरु को चरणों में साक्षात दंडवत है कि ये माली का प्रसाद है कि सबकी आज सबके ऊपर इसी तरह आशीष बरसती रहे। जय गुरु। अब अगली कड़ी में हम बुलाएंगे बहन संध्या सिंह। एक बार जय बोलिए, जय गुरु बंदेव महाराज की। बहन सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संध्या सिंह है और मैं कुआरी कोट सिमरी की रहने वाली हूँ और वाराणसी। आप इस आश्रम में कैसे आई, किसके माध्यम से आई और कब से आ रही है? मैं इस आश्रम से आज 17 साल हो गया हमें आते हुए और मैं अपने भाई भरत सिंह के माध्यम से यहाँ उठा करके आई थी। सबसे पहले भरत भैया आपको के लिए क्लैपिंग, जो अपने ही बहन को एक सही रास्ता दिखाए, एक सही जगह लाके सदगुरु साहब से दर्शन कराएं। आपको इस आश्रम से क्या लाभ मिला?
बहुत सारा लाभ है। जैसे में कि मुझे ऐसा ही रोग हुआ था कि कोई बनारस का डॉक्टर ही नहीं था कि मेरा इलाज कर सके, क्योंकि मेरा जो रोग था 2 घंटा 4 घंटा मैं सही थी, उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा कोमा में थी। और मेरे पास एक छोटा बच्चा भी था और घर वाले भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि पैसा लगाते रहिए, लेकिन इनके मैके वालों के संदेश मत दीजिए, क्योंकि संदेश देंगे तो वो लोग भी घबराएंगे और हम लोग तो परेशान है ही हैं। जब पूरा एकदम ये लोग छान लिए, पूरे बनारस को एकदम छान लिए और सब डॉक्टर जवाब दे दिए और लास्ट में ये लोग अपना जो बोले ओझाई भी तक कराए लास्ट में कि अब बचने की कोई आशा नहीं है। मैं एक दिन जब डॉक्टर जवाब एकदम BHU का डॉक्टर जब जवाब दे दिया तो बोला कि ले जाइए आप लोग 8-10 दिन तक इनको सेवा करिए, 8-10 दिन तक आप सेवा करिए, इसके बाद इनकी कोई उम्मीद नहीं है, आप घर ले जाइए। तब ये लोग मेरे मायके फ़ोन किए, ससुराल वाले मायके तब फ़ोन किए। जब फ़ोन गया मेरे घर तो उस समय फ़ोन भी नहीं था, टेलीफोन था, फ़ोन भी नहीं था कि किसी से डायरेक्ट बात भी हो जाए। और जब पता लगा भाई को तो भाई किसी से घर भी नहीं बताए कि आज मेरी बहन को ये हुआ है, इस तरीके मतलब इस असल से वो गुजर रही है। तो तुरंत गाड़ी वहाँ से उठाए और वहाँ से वो चले और हमारे यहाँ आए तो मैं उसी तरह सुलाई थी। और 2 दिन से हमारे घर में खाना भी नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं 2 घंटा सही थी और 2 घंटा कोमा में थी। और एक दिन 2 घंटा तो थी और 2 घंटा के बाद मैं 36 घंटा फिर कोमा में चली गई, जो कि डॉक्टर एकदम आशा छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक दिन पहले हुए भैया के 36 घंटे कोमा में रहना ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोमा एक ऐसी सुप्त अवस्था में है जहां शरीर में कोई क्रियाएं चलती ही नहीं, जिसको हम अधमरा भी कहते हैं। उस अवस्था से ये हमारी बहन गुजरी है। अच्छा ये बताइए, नामदान से पहले आप पूजा पाठ करती थी? हाँ, पहले यही मतलब तीज व्रत और जो मतलब माता जी कहती थी वो हम करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन मन को शांति था लेकिन आत्मा को शांति नहीं थी। पूजा से कुछ मिला? नहीं मिला तो नहीं, अगर मिला होता तो हम क्यों इतना भटकते और ऐसे क्यों रहते। नामदान आपने लिया, उसके बाद जो है स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पे आप चलती नहीं, उससे कुछ लाभ आपको मिला? बहुत सारा लाभ मिला। जैसे में कि उस समय स्वामी जी वो स्थिति थी हमारी कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख सकती थी और जो हमारी स्थिति थी कि मैं अब मर जाऊं तो ठीक है, जीने की इच्छा भी नहीं थी उस समय। तो उस समय स्वामी जी ने हमें जीवन दान दिए हैं। इस मंच के माध्यम से आप हमारे जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग मैं स्वामी जी का कितना ही गुण गा दूँ लेकिन वो कम है हमारे लिए। और मैं आप लोग से भी यही निवेदन कर रही हूँ कि जिस स्वामी जी के चरणों में आप लोग आकर के नामदान, भजन, ध्यान और सत्संग सुनेंगे तो जिस स्थल से मैं गुजरी हूँ आप लोग कभी नहीं गुजरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन संध्या सिंह। बहन संध्या के वृत्तांत को सुनते हुए हम बस यही विचार प्रकट कर सकते हैं, वास्तव में ये बहन बहुत संकट से गुजरी है। इसने विपत्ति को काफी करीब से देखा है और ये सदगुरु महाराज
के बताए हुए जो आदर्श हैं उसको पालन करते हुए ये उस दुख की विपदा से उबर गई। मैं एक ही शब्द कहूंगा, आंसू पोंछकर मेरे सदगुरु ने हंसाया है मुझे। ध्यान दीजिएगा, आंसू पोंछकर मेरे सदगुरु ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर भी मेरे सदगुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने सदगुरु पर, मेरे सदगुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। सदगुरु रूपी नाव पे यदि आप सवार रखेंगे, सवार रहेंगे, अपनी श्रद्धा भक्ति के दीप को निरंतर प्रज्वलित करते रहेंगे, आप विश्वास मानिए आपकी नैया कभी भी नहीं डूबेगी। विश्वास के तौर पे आप कष्ट से निकल जाएंगे। तो अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे सोनी गुप्ता जी। प्रेम से बोलिए इस ब्रह्मांड के अधिनायक करुणा के सागर परम संत स्वामी जय गुरु वंदे महाराज जी की जय। ये बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोनी गुप्ता है। मैं नवलपुर बसई जिला वाराणसी की निवासी हूँ। आप इस आश्रम में कब से और किसके माध्यम से जुड़ी हैं? जी, मुझे इस आश्रम से जुड़े हुए लगभग 5-6 साल हो गया और मुझे मेरे पति के माध्यम से आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उस पति के नाम पे भी क्लैपिंग होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपको इस आश्रम से क्या लाभ मिला? जी, आश्रम से लाभ गिनाना तो मेरे बस का बात नहीं है। फिर भी उसमें से जो आप प्रमुख समझती हैं उसको तो जनता के सामने रखिए। जी, मेरे रोम रोम में रोग भरा हुआ था। मैं क्या बताऊं, मुझे साइनस की बीमारी थी, आँख कान गला। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। कान मेरा 10 साल से बह रहा था। उसके लिए भी दवा करते करते हम थक चुके थे, एकदम दीनहीन हो चुके थे। मेरे गले में भी हमेशा खराशमेंट रहती थी, बहुत ही दिक्कत था। लेकिन जब हम आश्रम पे आए, स्वामी जी से बस एक बात कहें, बस उसके बाद हम कुछ नहीं किए, सिर्फ उनकी बातें सुनते थे। ऑटोमेटिक मेरा कान का बहना ठीक हो गया, मेरा नाक भी ठीक हो गया। और तो और मुझे सबसे भयंकर बीमारी थायराइड हो गई थी। शरीर में दर्द रहता था, मेरा शरीर एकदम से बहुत ज़्यादा सूज गया था, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी जी के आश्रम पर हम आए, स्वामी जी 1 महीने में मेरी थायराइड की बीमारी को खत्म कर दिए। सुना आज इसमें से जितने लोग भी थायराइड से संबंधित ग्रसित है, कृपया इस चीज को ध्यान से सुनिए। थायराइड सुने कि जिसको हो जाता है उसे जीवन भर दवा खानी पड़ती है, लेकिन मुझे इस आश्रम पर एकदम निःशुल्क फ्री में स्वामी जी ठीक कर दिए हैं। वो भी देखिए, थायराइड का इलाज बिना किसी दवा के निःशुल्क रूप से सही हुआ, ये अपने आप में एक भी काबिल तारीफ है। क्योंकि थायराइड के डॉक्टर ये बोलते हैं कि आजीवन दवा करना पड़ेगा, जब तक दवा करेंगे तब तक आराम, दवा नहीं तो नो आराम। मुझे 1 महीने में ही स्वामी जी ने 15 से 17 किलो वजन मेरा घटाया है। 15 किलो वजन काम करना, आज कोई इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्री, कोई ऐसा यंत्र बनाया है जो 1 महीने में 15 किलो वेट लॉस कर दे। और शहर में रहने वाले लोग, मुझे माइग्रेन की समस्या थी। स्वामी जी को दिखाएं तो कोई धरती पर ऐसी कोई दवा नहीं जो तुम्हारे सर दर्द को ठीक कर दे। लेकिन मैं आश्रम में थी, बस यहीं पे छोटा मोटा सेवा करती थी, वो भी स्वामी जी मेरी उस समस्या को भी खत्म कर दिए। मैं क्या कहूँ उनके बारे में, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। नाम दान से पहले आप पूजा करती थी? जी हाँ, हम शंकर भगवान को मानते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे। कुछ मिला? जी, मन उनको शांति मिलती थी, बाकी कुछ तो मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ। लेकिन आश्रम में आने पर आत्मा को बहुत प्रभाव करने वाली चीजें महसूस करती हूँ। स्वामी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
स्वामी जी, उनके लिए क्या कहा जा सकता है, वो तो अकथनीय है। फिर भी मुझ पापिन को उन्होंने अपने आश्रम में शरण दिया, अपने शरण में रखा मुझे और मेरी पापों को अनदेखा करके मुझे मेरे रोगों से मुक्ति मुझे दिलाया। इसके लिए मैं अपने मालिक के चरणों में कोटिन कोटिन बार दंडवत करूं, फिर भी कम है। इस मंच के माध्यम से हमारे जो भाई बहन हैं बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि आज की इस महंगाई के दौर में गरीबी, बेरोजगारी है, तो आप इस आश्रम पर आएं, निःशुल्क उपचार करवाएं। यदि आप एक बार आ रहे हैं तो दोबारा आकर आप बिना प्रभाव के नहीं लौटेंगे। आपको जरूर महसूस होगा कि इस आश्रम पर आने मात्र से ही आपकी शारीरिक, भौतिक, मानसिक बहुत प्रकार के दुखों को आप अपने जीवन में कम करते हुए महसूस करने लगेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, मैं एक लाइन की दोहा बोलूँगी। बिगड़ी वहाँ बन जाता है, बिगड़ी वहाँ बन जाता है जो जय गुरु वंदे शरण में आता है। प्रेम से बोलिए हमारे विघ्नहर्ता की जय। सदगुरु के दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। सदगुरु के दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। गम चाहे कैसा भी हो आकर भूल जाता हूँ। खुशी इतनी मिलती है कि सदगुरु से मांगना ही भूल जाता हूँ। पहले हम रिप्रेजेंट करें अभी जो अपना साक्ष्य दिए हैं, मैं उसका एक प्रमाण दे रहा हूँ। बीमारियां बहुत थी, हम दवाइयों से तंग थे। हम इस आश्रम से जुड़े किसी बीमारी के माध्यम से नहीं, हम इस आश्रम से जुड़े, हमको जोड़ने वाले भाई का नाम राजू गुप्ता फ्रॉम सिरस्ती। उनके प्रयास से हमें सदगुरु साहेब का दर्शन हुआ। जब हम आए यहाँ पे सदगुरु साहेब से मिले तो सदगुरु साहेब से हमारी अज्ञानता थी, काफी संवाद हमने किए, वो मेरी अज्ञानता थी। क्यों? हम बजरंग बली के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने जब हमसे पूछा कि हनुमान चालीसा आता है, तो भाई अब हनुमान जी के आप उपासक हैं और हनुमान चालीसा ना है, ये तो असंभव है। तो हमने जब बोला श्री गुरु चरण सरोज, तब सरकार ने उसी समय रोका, श्री गुरु कौन है? तो मैंने गुरु को वहाँ पे डिफाइन नहीं किया। क्यों? खुद ही मुझे गुरु का मतलब नहीं पता था। मुझे उस समय गुरु का मतलब नहीं पता था। जैसे इस संसार में 90% लोग बिना गुरु के मतलब को जाने अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी 90% में मैं भी गिना जाता था। मैं यदि इस आश्रम से जुड़ा तो किसी रोग से नहीं, वाइफ की समस्याओं से। क्यों? क्योंकि बीएचयू सिगरा शहर का कोई भी नामी गिरामी हॉस्पिटल नहीं बचा था जहां पे इनका इलाज न कराया हो। लेकिन स्वामी जी से जब दर्शन हुए, सेवा भाव स्टार्ट हुआ, तो उसके फलस्वरूप हमें जो मिला वो काफी शांति मिली, जो अब तक नहीं मिली थी। तो अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रेणु सिंह को। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहेब सबका। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रेणु
सोनू सिंह है और मैं वाराणसी आयर बाजार शिवरामपुर ग्राम की निवासी हूँ। आप इस आश्रम में कैसे जुड़ी? जी, मैं इस आश्रम पे अपने पति देव महोदय के कृपा से आई हूँ। पति देव नाम के भी जो है एक क्लैपिंग होनी चाहिए कि जो अपने धर्म पत्नी को इस पवित्र भूमि का दर्शन कराएं। आपको आश्रम से क्या लाभ मिला? मुझे इस आश्रम से बहुत लाभ मिला और मैं जब इस आश्रम पे आई थी तो मेरे घर में बहुत कलह अशांति थी और जब मैं स्वामी जी के शरण में आने जाने लगी, दर्शन करने लगी, तो मात्र दर्शन से मेरे जीवन में मेरा जीवन सुखमय हो गया। और मेरे पति बहुत ही बिगड़ैल थे, बहुत क्रोधी थे और स्वामी जी के कृपा से आज स्वामी जी उनको इंसान बना दिए हैं और इंसान ही नहीं बहुत अच्छे इंसान बना दिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक माता पिता अपने बच्चों को लाख कोशिश करके सुधारना चाहे लेकिन वो सुधरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हिस्से में वो काम तो है ही नहीं, तो निरर्थक प्रयास करते हैं। वो तो काम किसी सद्गुरु महात्मा का है। तो सद्गुरु महात्मा का कार्य आप ही करेंगे तो कैसे संभव है रिजल्ट मिलने का? ये बताइए, नाम दान से पहले क्या आप पूजा पाठ करती थी? जी, थोड़ा बहुत पूजा करती थी। जब ससुराल में आई तो वही तीज और त्योहार जो व्रत पड़ता है, शिवरात्रि, यही सब करती थी और ज्यादा नहीं। उससे आपको कुछ लाभ मिला? जी नहीं, मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। नाम दान के बाद आपको कुछ लाभ मिला? जी, मुझे नाम दान के बाद तो बहुत लाभ मिला, लेकिन उससे पहले सद्गुरु स्वामी का दर्शन करने से ही मेरी आत्मा जाग उठी और रोम रोम पुलकित हो गया। जैसे लगता था कोई बिछड़ा चीज आज मुझे मिल गया, मेरा भाग्य जाग गया। आप स्वामी जी के विषय में कुछ बताना चाहेंगी? जी, स्वामी जी के विषय में मैं मूर्ख अभागिन क्या कह सकती हूँ। मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। गुणगान बिना किए ये आत्मा मानती ही नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे सद्गुरु साहब स्वयं नर रूप में नारायण जैसे विराजमान हैं और मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन आके इस अवसर का लाभ उठाएं। मेरे सद्गुरु साहब बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, समूह सागर हैं। आप इस मंच के माध्यम से हमारे जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपने गुरु भाई से कहना चाहूँगी कि सद्गुरु साहब के शरण में आए। अपने जो भी समस्या हो, जो भी दुख हो, हर दुख का निवारण है। ऐसा कोई दुख नहीं हुआ, ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है जो कि मेरे सद्गुरु शरण में हल न हो। ठीक, बहुत अच्छे। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रेणु यादव, सद्गुरु भगवान की सदरफ जहांपुर। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। साहेब सबका। साहेब सबका। बहन जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेणु यादव, सदर जहांपुर से। सदर जहांपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिला में है? जिला गाजीपुर। गाजीपुर से। आप इस आश्रम में कैसे आई, किसके माध्यम से आई? माध्यम से मेरे चाचा जी रहते हैं, उस तरह से जुड़ा है। चाचा जी का नाम? चलिए ठीक है। उस चाचा जी को जो है बहुत बहुत अभिवादन कि उनके प्रयास इंद्राज से प्रधान यादव। इंद्राज प्रधान यादव। श्री इंद्राज प्रधान यादव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहन को जो है सही मार्ग दिखाया। ये बताइए कि आपको इस आश्रम से क्या लाभ मिला? सर, बहुत लाभ मुझे मिला है आश्रम से। जैसे लाभ में क्या मिला?
क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये है कि मैं आजमगढ़, मऊ, चिड़ैयाकोट अपन पेट लेके बहुत परेशान है। पेट में मेरे सूजन थे। 6 महीना दवा करने किया। मैं 6 महीना से 5 महीना गई, 1 महीना बाकी थी। मेरे पेट वैसी थी, सूजन वैसी सी, दर्द वैसी थी, उल्टी भी आती, मान में नहीं आती। चाचा बोलो चलो वहाँ पे देखा। मैं से 1 हफ्ता खातिर आई हूँ, मुझे 1 हफ्ता हुआ। क्या बात है, सिर्फ आश्रम को ज्वाइन किए हुए उनको 1 हफ्ता हुआ है और इतना बड़ा लाभ उनको मिला हुआ है। जो मेडिकल साइंस ने उनको कहा कि यह ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता है, उनको स्वामी जी के प्रताप से सिर्फ 7 दिन में आराम मिला है। नतीजा आपके सामने है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कड़ी में बुलाना चाहेंगे पारस नाथ सिंह यादव, हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय। परम श्रद्धेय गुरु महाराज की जय। भैया पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पारसनाथ यादव है। मैं चंदौली जिला से बिलोंग करता हूँ। आप विद्यालय का हेडमास्टर हूँ। आप आश्रम में किसके माध्यम से जुड़े, कब से आ रहे हैं? हम आश्रम में श्री जय सिंह हमारे सहायक अध्यापक हैं, इन्हीं से मालूम हुआ हमको। और मैं इसी पहली 11 तारीख को मैं आश्रम में जुड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है। जय सिंह मास्टर के लिए क्लैपिंग कि उन्होंने एक भाई को जो है सही मार्ग दिखाया। ये बताइए कि आपको तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी आपको आश्रम से क्या लाभ मिला? हमारे घुटना में बहुत दर्द था जी। इन्होंने बताया कि स्वामी जी के शरण में आएंगे आपको लाभ होगा जी। मैं आया हूँ। हमारा 50% जो है आराम हमको है। आपको लगता है 50% आराम है? ये इसे कहते हैं सदगुरु का चमत्कार, जो किसी ऐसी चीज नहीं जो आपके सामने है वो दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सदगुरु साहब के बारे में? हम यही कहेंगे सब लोग भगवान के शरण में जुटे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बुलाना चाहेंगे